देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग ने सोल्यूशन किया था। अब हम लोग 25th क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 25th क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसको अगर आप देखें तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसकी जगह हम रख रहे हैं साइन थीटा, और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा या तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 जो कि कॉस 90 डिग्री होगा। ये वैल्यू होगी। अब अगर थीटा की वैल्यू क्योंकि 90 डिग्री आ गई, अब इसकी वैल्यू को देख लीजिए, जैसे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो है ये कॉट 90 डिग्री के बराबर होगा, और कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि tan 90 क्या होता है, ये होता है 1/0 जो कि अनडिफाइंड होता है या इनफाइनाइट होता है, और उसी का जस्ट इनवर्स कर दें तो कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी जो कि क्या होगी, 0। इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी माइनस टैन ए टैन बी सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी जो है इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री की होगा। तो हम एक काम ये करें कि यहाँ से जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब को जो है आप या तो ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर ली या बी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। बी को अगर हम एलिमिनेट करें तो बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 90 माइनस ए। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी का, तो साइन ए प्लस बी का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो इसकी जगह डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, क्योंकि इसका फॉर्मूला है, और ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा इस तरह से, माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन बी, बी की जगह हम क्या रख रहे हैं, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ए, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस ए। बी की जगह हमने ये रख दिया, तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस ए। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो गया साइन 90, क्योंकि ए प्लस बी 90 डिग्री है, साइन 90 माइनस टैन ए इंटू टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट ए, और टैन ए कॉट ए एक दूसरे का इनवर्स होता है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, ये टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए ये जो है आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहां पे ये कैंसिल होकर के ये 1 इंटू 1 1 हो गया है, और साइन 90 भी 1 है, इसलिए 1 माइनस 1 प्लस 1 ये वैल्यू हो गई, जिसमें से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल कर दीजिए, 1 आंसर आ जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू 1, टैन ए कॉट ए कैंसिल हो गया तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा माइनस में, और ये आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो इसकी जगह 1 आ गया, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55। बहुत आसान है। देखिए हमने आपको बताया था
साइन और कॉस के इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा अगर है और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, आइडेंटिटी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये भी 1 होगी। तो हमने आपको बताया था अगर साइन स्क्वायर की सीरीज हो या कॉस स्क्वायर की सीरीज हो, दोनों एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों मिलकर के आइडेंटिटी 1 बना देंगे, तो इसकी जगह आप 1 रख सकते हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो 65 और 25 मिलके 90 डिग्री हो रहा है। अगर ये 90 डिग्री हो रहा है, साइन स्क्वायर यहां है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी जगह हम 1 लग सकते हैं, क्योंकि 1 हो गई आइडेंटिटी। उसी तरह 35 प्लस 55 मिलकर के 90 हो रहा है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का ये है, तो ये भी आइडेंटिटी हो रही है, तो इसमें ये वाला रूल लग रहा है। तो इसमें जो है वो पहला वाला रूल लग रहा है, इसमें दूसरा वाला रूल लग रहा है, और 1 + 1 दैट इज 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, जो हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की, वही डायरेक्ट ट्रिक लग रही, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट देखिए, जिन जिन का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो दोनों मिल करके आपके एक तरह से आइडेंटिटी बना देंगे, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस थीटा क्या होगी, ये हमें लोगों को निकालना है। अब आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे हम लोगों ने किए हैं, a इंटू बी बराबर 1 के या a इज इक्वल टू बी, तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं कि दोनों तरफ सेम रेशियो कर लेते हैं, अगर साइन इधर है साइन इधर कर लें, या कॉस इधर है तो कॉस इधर भी कर लें, और एंगल को कंपेयर कर लें। तो ये है साइन 60 माइनस थीटा इक्वल्स टू, अब ये है कॉस अल्फा माइनस 30, और कॉस थीटा अगर हम साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे लगेगा, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कहते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस दिस एंगल। तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं कि कॉस, अगर हम इसको थीटा पढ़ें, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा के। अब देखिए यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, इसलिए दोनों एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट हटा दें तो माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस 30। हमें वैल्यू जो कैलकुलेट करना है वो tan अल्फा माइनस थीटा की, तो अल्फा माइनस थीटा को एक तरफ ले लें, अल्फा को अगर हम इधर ले आए तो हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू 90 प्लस 30 माइनस 60, जो कि क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो tan अल्फा माइनस थीटा आपको निकालना है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है, और tan 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, √3, तो √3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको जो है इस तरह से सॉल्व करें। तो हम लोग को सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है कि अगर दो रेशियो होते हैं तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम रेशियो करके एंगल को कंपेयर कर दिया, उसी से हमारी वैल्यू निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, इस तरह से कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक, इसको निकालना है। देखिए आपने एक क्वेश्चन किया था, यही सेम क्वेश्चन था, लेकिन वो साइन था, बस इतना ही फर्क था। और हमने आपको बताया कि जो दो एंगल मिल करके जो है
आपके 90 डिग्री बनाते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। जैसे 5 के साथ 85 मिलेगा तो 90 हो जाएगा, 10 के साथ जो है आपके 80 मिलेगा तो 90 हो जाएगा, उसी तरह 15 के साथ जो है वो 75 मिलेगा 90 हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़े बनते चले जाते हैं। और इसमें भी वही चीज है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, आइडेंटिटी दैट इज 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये 1 होगा, आइडेंटिटी इसी तरह से बनेगी। तो जितने ऐसे जोड़े बने जिनका टोटल एंगल दोनों को मिला के 90 डिग्री हो रहा है वो सब क्या बनाते जाएंगे, जो है आपके आइडेंटिटी 1 बनाते जाएंगे। अब देखिए इसको तो छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बाकी 5 85 से मिलकर 90 बनाएगा। तो 5 से 85 तक टोटल संख्याएं कितनी है ये निकाल लें। कैसे निकालेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 85 कौन सी संख्या है, पहली संख्या, जबकि 5 है। कितनी संख्याएं हैं, दैट इज n की वैल्यू निकालना है और डिफरेंस 5 5 का है। 5 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा c बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 16 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 16 प्लस 1 दैट इज 17 हो गया। अब देखिए 17 संख्याएं हैं, 5 85 10 80 सब मिल करके, तो और ये जोड़े में बन रही है, एक पेयर मिल बनता है तब 1 बनता है। तो दो दो संख्याएं मिल करके 1 बना रही हैं। तो 17 में से कितने जोड़े बनेंगे, 16 संख्याएं जोड़े बना लेंगी और 16 संख्याएं कितने जोड़े बनाएंगे, 8। तो 8 तो जोड़े बन गए, इसलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 तो जोड़े बन गए जो कि 8 पेयर से बने हैं। प्लस बीच में एक संख्या छूट जाएगी, 5 85 के साथ, 10 80 के साथ, 15 75 के साथ, इस तरह जुड़ती चली जाएगी। तो बीच की संख्या कौन सी छूटेगी वो देख लीजिए, उसको अलग से लिख लीजिए। तो cos स्क्वायर कौन सी संख्या छूट जाएगी, तो स्टार्टिंग और एंड का औसत ले लीजिए, 5 प्लस 85 अपॉन 2। और इस संख्या को पहले ही से हमने छोड़ रखा था, तो इसलिए cos स्क्वायर 90 डिग्री छोड़ दी। अब देखिए सबकी वैल्यू पता है, तो इसलिए इसको निकाल लीजिए, 8 प्लस ये हो गया cos 90 बाई 2 दैट इज cos 45। cos 45 का स्क्वायर है, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगी। प्लस cos 90 की वैल्यू जो है आपके 0 होती है, तो cos 90 इज 0, ये 0 हो गई। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.5। तो इसलिए 8.5 वैल्यू आपकी ये बन जाएगी। तो ये यही चीज आपको निकालना था। साइन के केस में क्या होता था, अगर यही चीज साइन में रहेगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी, साइन स्क्वायर 90 की 1, तो यहाँ पे 1 आ जाता था, तो उसका आंसर कितना होता था, 9.5। तो साइन स्क्वायर अगर कॉस की जगह साइन रहेगा तो 9.5 आ जाएगा, और कॉस अगर रहेगा तो 8.5 आ जाएगा। तो इसलिए बी वाला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 के tan 3 थीटा की वैल्यू निकालना है। ये भी वही चीज है, a इंटू बी बराबर 1 के, तो ए बी को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाएं, सेम रेशियो करें और फिर उसके बाद एंगल को कंपेयर कर दें, वही कॉन्सेप्ट है। तो tan 2 थीटा बराबर 1 अपॉन, इसको नीचे ले आइए, tan 4 थीटा। अब 1/tan क्या होता है, cot, तो cot 4 थीटा हो गया। cot 4 थीटा मतलब अब यहाँ पे tan है तो इधर भी tan रखिए, यहाँ cot है तो tan कैसे रखेंगे, तो cot थीटा का मान कैसे निकलता है, tan 90 माइनस थीटा से, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस 4 थीटा। अब यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर कर लीजिए, तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा। 4 थीटा इधर ले आइए, 6 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और हमें क्या चाहिए, 3 थीटा का मान, तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री हो गया। अब tan 3 थीटा की वैल्यू निकाल दें,
तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए कह रहा है कि यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो अब देखिए इसको पहले अगर हम सॉल्व करें और इसको cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो हो जाएगा cos पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे बात आ रही है tan थीटा की, तो यहां पर cos पावर 4 थीटा है और यहां sin स्क्वायर थीटा है, तो tan कैसे बनेगा? sin बाय cos, तो sin स्क्वायर ये है ही है, अगर हम cos स्क्वायर को नीचे ले आए तो यहां पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और sin बाय cos क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर है tan स्क्वायर थीटा के, इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो गया? tan थीटा के। अब आपको निकालना क्या है? निकालना हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा, इसको आपको निकालना है। हम ये देख रहे हैं कि tan की जगह हम क्या रख सकते हैं? cos, तो हम इसको क्या रख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा की वैल्यू पहले से ही कितनी दी है? 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? बी वाला आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 87 डिग्री। तो हमने आपको बताया था कि यहां पर जितनी भी आपके संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं जो हैं कॉट या tan की सीरीज में, हमने आपको बताया था कि tan की सीरीज हो या कॉट की सीरीज हो, तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, ये कैंसिल हो जाती है और 1 आ जाता है। क्यों? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या है? कॉट थीटा, तो tan थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का इनवर्स होता है, कैंसिल हो जाती है। तो जिन एंगल का टोटल सम 90 हो वो अपने आप कैंसिल करते जाइए, तो ये 1 के साथ 89 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 89 90 होता है, 2 के साथ 88 कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ 87 कैंसिल हो, इस तरह से सारी संख्याएं जोड़ों में कैंसिल हो रही हैं। तो 1 के साथ कैंसिल हुआ 89, 2 के साथ कैंसिल हुआ 88, 3 के साथ 87, जोड़े में है। तो कितनी संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी? 1 से लेकर के 1 to 89 तक 89 संख्याएं हैं, और जोड़े में कैंसिल हो रही, तो इसका मतलब 88 संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। 88 संख्या अगर कैंसिल हो गई तो बीच में कौन सी संख्या बचेगी? एक संख्या बचेगी, और वो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? पहले और आखिर वाले का औसत ले लीजिए, 1 प्लस 89/2 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 90/2 दैट इज 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1 है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपके होते हैं उनको आप आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि जो हमने ट्रिक बताई है स्टार्टिंग में, बस उसी को अप्लाई करते रहिए, अपने आप सॉल्यूशन छोटा होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। cot 30 माइनस cot 75 tan 15 माइनस tan 60। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो 30 और 60 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं,
और 75 और 15 ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो दोनों की जगह हम या तो दोनों जगह 15 रखें या 75 रखें, दो में से एक रखें। अगर 15 यहां रख रहे हैं तो 15 यहां भी रखें, अगर 75 यहां रख रहे हैं तो 75 यहां भी रखें। उसी तरह 30 और 60 है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों जगह चाहे 30 रखिए या दोनों जगह यह है आपके 30 रखिए या 60 रखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। cot 30 माइनस cot 75। अब देखिए जो एंगल आपने ऊपर रखा है वही एंगल हम नीचे भी रखेंगे। अब tan 15 हम 15 नहीं रखेंगे, tan इसकी जगह क्या रख सकते हैं 90 माइनस 75। खाली हमने 15 को कैसे लिख दिया 90 माइनस 75 माइनस tan। इसी तरह 60 को हम 60 नहीं लिखेंगे बल्कि 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए ये है cot 30 माइनस cot 75 डिग्री अपॉन tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। तो cot 75 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 30 डिग्री। अब इसमें से अगर माइनस साइन हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा cot 75 माइनस cot 30 डिग्री अपॉन cot 75 माइनस cot 30 डिग्री। ये ऊपर वाली पूरी वैल्यू नीचे वाली पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा -1। तो इसलिए -1 इसका आंसर होगा। तो सिर्फ आपको क्या करना था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको कन्वर्ट कर देना था। 30-60 की जगह या तो 30 रखिए या 60 रखिए। 15-75 की जगह क्या रखा, या तो 15 रखिए या 75 रखिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि 30-60 में से 30 रखेंगे दोनों जगह, 75-15 में से 75 रखेंगे दोनों जगह। 75 दोनों जगह रख दीजिए, अपने आप जो है सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin square 7.5 डिग्री 80 sin square 82.5 डिग्री प्लस tan square 2 डिग्री tan square 88 डिग्री। अभी देखिए हमने साइन और कॉस की सीरीज आपको बताई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाती है 1। उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। तो साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री प्लस, अब देखिए tan स्क्वायर 2 डिग्री और tan स्क्वायर 88 डिग्री दोनों स्क्वायर है। तो tan और cot की सीरीज अभी हम लोग ने देखी थी वही है। तो tan 2 इंटू tan 88 और इसका स्क्वायर कर दीजिए बाहर। तो अब इसको अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल मिलकर के 90 बन रहे हैं, इसलिए ये पूरी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो इसलिए इसको 1 लिखा प्लस tan 2 tan 88 से कैंसिल हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा आंसर। तो 1 + 1 2 आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 13/12 के, और sec पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b।
अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी है 1 हो गया, तो ये आपको निकालना है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1, और सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां पर दे रखा है, ये इसको हम यहां रख दें तो हो जाएगा 13/12 जो कि सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए हुआ इंटू 1, तो ये हो जाएगा 13/12, तो 13/12 ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए आंसर जो है इसका 13/12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां दिया है tan 5x माइनस 10 डिग्री और cot 5y प्लस 20 डिग्री, फिर वही चीज टाइप है, a बराबर b की अगर दिया हुआ है तो दोनों तरफ सेम रेशियो कर लें, जैसे एक तरफ cot है तो दूसरी तरफ भी cot कर लें, एक तरफ tan है तो दूसरी तरफ भी tan कर लें और एंगल को कंपेयर कर लें, तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। तो tan 5x माइनस 10 डिग्री इक्वल्स टू cot 5y प्लस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ tan करें या दोनों तरफ cot करें, तो ये tan है, tan 5x माइनस 10 डिग्री इक्वल्स टू cot थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, इसको tan 90 माइनस ये थीटा दैट इज 5y प्लस 20, ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ रेशियो सेम है, दोनों तरफ tan tan आ गया, तो इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर कर लें, तो 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 90 माइनस 5y माइनस 20 डिग्री। अब सबको एक तरफ x और y को हमें निकालना है, x प्लस y, तो 5x इसको 5 माइनस 5y को इधर लेंगे तो प्लस 5y हो जाएगा, तो 5x प्लस 5y बराबर 90 माइनस 20 प्लस 10, 5 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस वाई जो कि आपको निकालना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/5 जो कि 16 डिग्री हो जाएगी। तो इसलिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 16 डिग्री होगी, यही आपको निकालना था x प्लस वाई। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, अब इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपने सॉल्व कर लिए। वैरायटी हमने आपको बताई थी, चाहे a बराबर b दिया जाए या इसी को दिया जाता है a इंटू बी बराबर 1 के, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, बार बार हमने बताया, कई बार बताया, फिर से बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसमें कुछ नहीं होता, बस सिंपल सी चीज ये रहती है कि ए बी को, एक को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, एक को राइट हैंड साइड ले जाइए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाने के बाद जो है दोनों का सेम रेशियो कर दीजिए। अगर एक तरफ साइन है तो दूसरा तरफ साइन हो जाए, एक तरफ कॉस है दूसरी तरफ कॉस हो जाए, एक तरफ टैन है तो दूसरी तरफ भी टैन हो जाए, मतलब सेम रेशियो आपके होने चाहिए। सेम रेशियो करके एंगल को कंपेयर कर लिया, जैसे यहाँ टैन और कॉट था तो कॉट को हमने टैन में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉट को अगर हमने टैन में कन्वर्ट कर दिया तो इधर भी टैन हो गया इधर भी टैन हो गया, दोनों एंगल को हमने कंपेयर कर लिया, दोनों एंगल को बराबर करके हमने 5x प्लस 5y की वैल्यू निकाल लिया, 5 कॉमन करके x प्लस वाई जो है हमारी वैल्यू निकल आई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, cot 9 थीटा, cot 27 थीटा, cot 63 थीटा, cot 81 थीटा। हमने आपको बताया था tan और cot की सीरीज का कॉन्सेप्ट वही है। cot की सीरीज में भी क्या था कि cot थीटा इंटू cot अगर 90 माइनस थीटा है
तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, एंगल अगर दोनों मिलकर के 90 हो रहा है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो cot 81 से और 27 और 63 अगर ये दोनों मिल जाए तो आप देखेंगे कि 9 प्लस 81 ये भी 90 डिग्री होता है, और 27 डिग्री और 63 डिग्री ये भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको लिखने की, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो cot 9 डिग्री के साथ cot 81 ले आइए, इंटू cot 27 डिग्री के साथ cot 63 डिग्री। और ये सब निकालने लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं पर कैंसिल कर दिया करिए। 9 81 से कैंसिल हो गया, 27 63 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये सीरीज बहुत पूछी जाती है, ये आप ध्यान रखें, चाहे वो कॉट की सीरीज हो चाहे वो टैन की हो। यही चीज टैन में अभी जस्ट पहले अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया था, तो टैन की भी सीरीज में ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल है और मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों को कैंसिल कर दीजिए, सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं। तो इसको जो है आपके cot 9 है, इसको cot 90 माइनस 9 करेंगे। cot 90 माइनस 9 क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan 9 हो जाएगा। tan 9 cot 9 एक दूसरे का इनवर्स होता है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो स्टेप में जबरदस्ती जो है आपके tan 9 लाएं और फिर लिखें तो कोई मतलब नहीं है। बस सिंपल से शॉर्ट ट्रिक जानिए, cot की सीरीज हो या tan की सीरीज हो, मल्टीप्लीकेशन में है, जो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों को काटते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन प्लस वन बाय कॉट स्क्वायर 63 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर 63 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए फिर इसमें वही चीज है कि 27 और 63 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हर जगह चाहे तो आप 27 रख दीजिए या हर जगह 63 रख दीजिए। तो अब देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम करेंगे 1 प्लस, अब देखिए 63 की जगह आप क्या यहां रख सकते हैं, तो cot स्क्वायर 90 माइनस 27, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो 1 बाय tan स्क्वायर 27 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री प्लस, अब साइन 63 की जगह आप क्या रख सकते हैं, साइन 63 की जगह रख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 की जगह रखेंगे 90 माइनस 27, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, तो 1 बाय कॉस हो जाएगा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। माइनस कोसेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 1 बाय tan क्या होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री, ये एक साथ ले लीजिए, प्लस 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक,
1 बाय कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 27 डिग्री। यहां पे अगर आप ध्यान दें, अगर आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तो आप देखेंगे माइनस सेक स्क्वायर 27 और प्लस सेक स्क्वायर 27 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है जो कि 1 होता है, जबकि ये दिया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस साइन अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1। इन दोनों को मिला करके -1 हो गई। माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्म हो जाएगा। तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, तो सी वाला आपका आंसर होगा। तो बस आपको इस तरह के क्वेश्चन में बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो क्वेश्चन है उसमें एक ही एंगल रखिए, सबको या तो 27 में या सबको 63 में कन्वर्ट कर दीजिए, अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए एक लाइन में आपको सामने समझ में आने लगा, और 1/tan जो आपके है, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट लिख लेते इसी लाइन को, ये तो हमने आपको बढ़ा करके लिख दिया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट लिखते थे। कॉट 1/tan आ रहा है तो 1/tan लिखने की क्या जरूरत है, कॉट लिखिए। 1/cos स्क्वायर आ रहा है 1/sec लिखिए डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट लिखना चाहिए था, इसके मतलब कि सिर्फ ये लाइन का सोल्यूशन है, एक लाइन का खाली सोल्यूशन है, बस ये लिखने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद इसको देख करके डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं और इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए वही है, tan और cot की सीरीज अभी हमने आपको बताया, क्योंकि 11 डिग्री प्लस 79 डिग्री मिल करके 90 डिग्री बन रहा है, तो 11 डिग्री 79 डिग्री, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए tan 17 के साथ tan 73 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए कैंसिल हो करके 1 हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज कैंसिल, किस कॉन्सेप्ट पे, वही जो अभी हमने आपको बताया था कि tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जो जो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 11 के साथ 79 मिलकर 90 बन रहा है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 17 के साथ 73 बन रहा है, इसलिए 17 73 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 5 थीटा इक्वल्स टू कॉस 20 डिग्री, और थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, जो कि हम लोग को निकालनी होगी। तो थीटा की वैल्यू क्या है, कैसे निकलेगी, वही चीज है कि a बराबर b के दिया हुआ है, तो इसके मतलब दोनों तरफ सेम साइन हम लोग कर लें। तो दोनों तरफ सेम रेशियो बना लें पहले, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो साइन 5 थीटा इक्वल्स टू कॉस 20 है। कॉस 20 को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 70, तो 20 की जगह हमने क्या रख दिया, 90 माइनस 70, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, एंगल को कंपेयर कर लें, 5 थीटा बराबर 70 के, तो 5 थीटा बराबर 70 डिग्री के 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो थीटा बराबर आ जाएगा 14 डिग्री। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू 14 डिग्री है।
तो थीटा बराबर 14 डिग्री है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए वही चीज है, साइन और कॉस के सीरीज में हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1 के हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाती है। तो जिन एंगल का टोटल सम 90 डिग्री होगा वो आइडेंटिटी बना देगा। इसके मतलब दो संख्याएं मिलकर के एक जोड़ा 1 के बराबर हो जाएगा, कि जितने जोड़े बनेंगे उतने 1 बनेंगे। तो देख ले, तो जैसे 5 के साथ 85 मिलेगा 90 हो जाएगा, 6 के साथ 84 मिलेगा 90 हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल देख लें, तो 5 6 7, अगर मान लीजिए सीरीज जा रही है 85 तक, तो टोटल संख्याएं कितनी हैं ये देख लें। कैसे देखेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 85 nवीं संख्या का मान है, पहली संख्या 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस जो है 1 1 का है। 5 17 टाइम्स कैंसिल कर दी, n बराबर हो जाएगा 18 के। तो इसमें क्या बनेंगे, 18 पेयर बन रहे हैं। तो ये जो है आपके 18 पेयर हो गए, 18 संख्याएं हो गई। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे, सॉरी 80 प्लस 1 81 होगी, 81 81 संख्याएं हैं, 81 टोटल संख्याएं हैं। तो कितने पेयर बनेंगे, 80 संख्याओं के पेयर बनेंगे, और 80 संख्याओं के पेयर कितने बनेंगे, 40 पेयर बनेंगे। तो इसलिए इनका जो मान है वो आप निकाल सकते हैं। तो कितनी संख्याएं हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से ना निकालें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर 1 से 85 तक संख्या होती तो कितनी होती, 85 होती। 1 से कहां तक मौजूद नहीं है, 4 तक मौजूद नहीं है, उनको हटा दीजिए, 4 को हटा दीजिए, इसमें से कितनी हो गई, 81 संख्याएं होगी। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो सीक्वेंस में अगर संख्या है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 1 से अगर ये स्टार्ट होती, साइन स्क्वायर 1 से साइन स्क्वायर 85 तक, तो कितनी संख्याएं होती, 85 होती। और साइन स्क्वायर 1 से 4 तक नहीं है, 4 संख्याएं नहीं है, जो नहीं है उनको माइनस कर दी तो कितना हो जाएगा, 81। 81 संख्याएं हैं। कितने पेयर बने, इसमें 40 पेयर्स बने, और प्लस एक संख्या आपकी और है जो कि बीच वाली संख्या होगी, क्योंकि दोनों किनारे वाली मिल रही हैं, तो बीच वाली संख्या एक बचेगी। तो इसलिए इसको सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 40 पेयर्स का, क्योंकि हर एक पेयर का मान कितना होता है, आइडेंटिटी 1, तो 40 पेयर हैं, तो इसलिए 40 मान हो गया इसका, 40 पेयर्स का। और बीच वाली संख्या जो बचेगी वो कौन सी बचेगी, साइन स्क्वायर 5 प्लस 85 अपॉन 2 डिग्री। तो 40 पेयर्स जो बने उसकी वैल्यू 40 हो गई, तो ये हो गए 40 प्लस साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो 40 प्लस हाफ दैट इज 40.5। तो 40 प्लस हाफ 40.5 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू आपको निकालनी है और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू दी है, तो कैसे निकालेंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर आपको निकालना है, इसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर लें, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये देखिए ये आइडेंटिटी 1 हो गया, ये 1 है, प्लस 2 इंटू, अब इसकी वैल्यू भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू दे रखा है, कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3 हो गया ये। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू है ये। और जब हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आपको निकालना है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √3। इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3 के हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करके कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी बन गया, साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू दी है आपको, वो रख दिया और हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू cot 5 डिग्री, cot 10 डिग्री, cot 15 डिग्री, cot 60, cot 75, cot 80, cot 85, cos स्क्वायर 20 डिग्री और cos स्क्वायर 70 डिग्री। अब देखिए तो दो ऊपर वाली जो सीरीज है वो cot वाली बन रही है, तो cot थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा अगर है तो ये कितना हो जाता है 1, क्योंकि कैंसिल हो जाता है। एक तो ये लग रहा है ऊपर और दूसरा लग रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा अगर है तो ये भी आइडेंटिटी बन जाता है 1। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 5 और 85 मिलकर 90 हो रहा है, इसलिए दोनों कैंसिल कर दीजिए। 10 और 80 मिलकर 90 हो रहा है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 15 75 मिलकर कैंसिल हो रहा है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर जो बच रहा है वो क्या है, cot 60। ये है cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70, जो कि इस कॉन्सेप्ट से आइडेंटिटी हो गई, दैट इज 1 प्लस 2 ये हो जाएगा। अब cot 60 की बात कर रहे हैं। cot 60 कितना है, cot 60 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 और ये हो जाएगा 3, तो √3 नीचे आ जाएगा, तो 1/3√3 ये आंसर हो गया। 1/3√3 आंसर के फॉर्म में कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब नीचे से रूट हटाया गया है। तो नीचे से अगर हम रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर √3 और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए आंसर क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 3√3 इंटू √3, √3 3 हो गया, 3 इंटू 3 9, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। तो जब ये वाला आंसर आया तो हमने चारों विकल्प में देखा मिल ही नहीं रहा है, इसलिए आंसर ये नहीं है। तो √3 से, √3 इसके मतलब नीचे से हटाया गया है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर ये हो जाएगा, तो √3/9 जो कि ये आंसर हो जाएगा। इसलिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, वही शॉर्ट ट्रिक है, उसी शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पर हमें सिर्फ निकालना था क्वेश्चन को, और वही हम लोग ने किया उसी बेसिस पर कि कॉट की एक सीरीज का जो है डायरेक्ट मेथड और कॉस स्क्वायर की सीरीज का डायरेक्ट मेथड खाली लगाया है, अपने आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है 7/12 और सेक पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर हम निकालें तो सेक पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला बना लें तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल एक आ चुका है इससे पहले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी है 1 हो गया,
और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 7/12। तो 7/12 इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू 1 है, जो कि 7/12 यही आंसर हो जाएगा। तो जो वैल्यू दी जाती है वही वैल्यू आंसर भी हो जाती है। अगर कभी भी सेक और टैन के स्क्वायर के केस में अगर दिया जाए और पावर 4 पूछा जाए तो आंसर वही हो जाएगा 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 के वैल्यू ऑफ tan पावर 20 कॉट पावर 20 कितना होगा। देखिए बहुत पहले से हम लोग एक फॉर्मूला एक जो है थ्योरम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 के है तो इससे दो रिजल्ट निकलते थे। पहली चीज, अगर इसको सॉल्व करें द्विघात समीकरण को तो x की वैल्यू 1 निकलेगी, और दूसरी चीज x पावर n प्लस 1/x पावर n, n की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए तो x प्लस 1/x अगर 2 है तो ये भी 2 ही निकलेगी। तो ये दो रिजल्ट निकलते थे हमारे। तो इसको चाहे यूज कर लीजिए इसमें और चाहे इसको यूज कर लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब इसको आपको निकालना है तो tan 20 थीटा प्लस कॉट 20 थीटा, tan थीटा प्लस कॉट है, कॉट का मतलब 1/tan, तो इसका मतलब x प्लस 1/x बराबर 2 के दिया है, तो इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ही हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट आपके लग रहा है, सिमिलर कॉन्सेप्ट, और इस बेसिस पे आप 2 आंसर निकाल सकते हैं। तो ये थ्योरम बहुत पूछा जाता है और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं, बस ये दो चीज जानते रहिए कि x प्लस 1/x बराबर 2 के है तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1 निकलेगी और x पावर n प्लस 1/x पावर n, n का पावर कुछ भी लगाइए वैल्यू क्या रहेगी 2 ही रहेगी। तो ये जो है आपके इस टाइप के क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू 2 है और x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 4 के है, और कहा जा रहा है कि थीटा को एलिमिनेट कर दिया जाए। इस थीटा के एलिमिनेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। थीटा देखिए कैसे एलिमिनेट होगा, अगर आप ध्यान दें तो ये किस पर बेस्ड है, cos थीटा का जो कोफिशिएंट है वो sin थीटा का कोफिशिएंट बना जा रहा है, जो sin थीटा का कोफिशिएंट है वो cos थीटा का कोफिशिएंट बना जा रहा है और नीचे बीच की साइन चेंज हुई जा रही है। जब भी ऐसा होना था तो हमने आपको क्या बताया था, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो पहले का अगर हम स्क्वायर कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा बराबर 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब दूसरे वाले इक्वेशन को करें तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16। ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसमें माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड पे 4 प्लस 16 आ जाएगा। अब ये देखिए आइडेंटिटी है 1, ये भी 1 है तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 प्लस 16 दैट इज 20। तो थीटा एलिमिनेट हो गया, हट गया, और हमारी एक्स वाई के टर्म्स में वैल्यू आ गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 के ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि cos थीटा का कोफिशिएंट इंटरचेंज होकर वाई cos साइन थीटा के पास चला जाए, साइन थीटा का कोफिशिएंट cos थीटा के पास चला जाए और बीच की साइन चेंज कर जाए,
तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब इसका तरीका हमने आपको बताया था, या तो इसको सॉल्व करें और या फिर थीटा की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि जो है आपके कोई चीज या तो टैली भी ना करने पाए और दो आंसर जो आपके हों वो ना आपके क्लैश करें, और दूसरी चीज इनफाइनाइट ना है। तो थीटा को रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कोसेक और कॉट जब भी आए, सेक और टैन जब भी आए, साइन और कॉस जब भी आए, समझ जाइए आइडेंटिटी का प्रयोग होना है। और आइडेंटिटी इसकी क्या बनती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, ये आइडेंटिटी होती है। जबकि नीचे पड़ा है क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पड़ा है। अगर स्क्वायर हो जाए किसी तरह, स्क्वायर कैसे होगा, a माइनस बी पड़ा है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बनेगा, a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर, और नीचे भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, ये वैल्यू। अब देखिए ये हो गया 1, आइडेंटिटी नीचे 1 हो गया, तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा और कॉट थीटा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, कॉट थीटा आंसर हो जाएगा। आइडेंटिटीज का हमेशा ध्यान रखिए, और आइडेंटिटीज को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। कैसे, हमें निकालना है कॉस अल्फा, टैन अल्फा, साइन अल्फा दिया है, तो हम पहले ये देखेंगे कॉस कैसे आएगा टैन और साइन के हेल्प से। कैसे आएगा, अगर हम साइन को टैन से डिवाइड कर दें तो कॉस आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन अल्फा अपॉन टैन अल्फा, ये हो गया कॉस अल्फा। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन अपॉन टैन कॉस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसको इससे डिवाइड कर दें तो m अपॉन n हो जाएगा, और साइन बीटा अपॉन टैन बीटा कॉस बीटा हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालना है, कॉस स्क्वायर अल्फा की। स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब कॉस स्क्वायर बीटा को ही हटाना है खाली। अब वो कैसे हटाएंगे, तो कॉस बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, इससे आ जाएगी साइन बीटा से। तो इसको पहले स्क्वायर कर लें, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और साइन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, m स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब हमें क्योंकि वैल्यू कॉस स्क्वायर बीटा की निकाली, तो इसी की वैल्यू निकाल दें, m स्क्वायर को इधर ले आए, तो m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा रखा, साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा से m स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, इसी को इधर ले आते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा मिल जाएगा। ये इधर आकर के m स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया, और ये है कॉस स्क्वायर बीटा इंटू m स्क्वायर। m स्क्वायर को यहां डिवाइड कर दीजिए,
यही वैल्यू है आपके कॉस स्क्वायर बीटा की, जो यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, एन स्क्वायर इधर ले आए, ये हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इस कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, एन स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1। इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है। ये क्वेश्चंस, दो ही क्वेश्चन है, दोनों के आंसर रट लीजिए, इसमें ये सब निकालने की जरूरत ना पड़े कि अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है आंसर यही होगा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, जो साइन के साथ मल्टीप्लाई रहता है, बस ये ध्यान रखिए। आंसर क्या होगा, शॉर्ट में अगर डायरेक्ट निकालना है आपको, तो साइन के साथ जो मल्टीप्लाइड है इसका स्क्वायर करके माइनस 1 कर दीजिए, और जो tan के साथ मल्टीप्लाइड है उसको n स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए, यही आंसर होगा। इसलिए डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, अब ऐसे तो बहुत लेंदी मेथड है, और इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन के साथ जो आपके मल्टीप्लाइड है, अब यहाँ पे m हो, a हो, b हो, c हो, d हो, जो भी है, साइन के साथ जो है उसका स्क्वायर करिए माइनस 1 कर दीजिए, और tan के साथ जो है उसका स्क्वायर करिए माइनस 1 कर दिए, डिवाइड कर दिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकालते हैं।